ओम नमः शिवाय। आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव जी के शिवलिंग की पूजा करने से हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि आती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में संशय रहता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना बहुत ही शुभ हो जाता है। कहा जाता है इस पानी को पीने से सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। कहा जाता है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से व्यक्ति का मन शांत रहता है, मानसिक तनाव दूर होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को चरणामृत के समान पीना चाहिए, इससे ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा थोड़ा करके 3 बार पी सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 3 बार पिए। ऐसा करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, साथ ही नकारात्मकता भी दूर होती है। इस बात का भी ख्याल जरूरी है कि आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जब पी रहे हैं तो वो पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते समय शिवलिंग का स्पर्श नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ के जब नीचे गिरता है जलेरी से, तब उस जल को ले लेना चाहिए, वरना शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल को पीने का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल चढ़ाते हैं तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, समाज में इज्जत बढ़ती है, लोग आपको आदरपूर्वक देखते हैं। अगर आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, अगर वो किसी और धातु का पारद का शिवलिंग हो तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, आपको शांति प्राप्त होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसमें थोड़ा सा दूध डाल के चढ़ाते हैं तो घर में सुख समृद्धि धन आता है, साथ ही आपका शरीर पवित्र हो जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर इस प्रकार से कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। आपको चाहिए कि सोमवार के साथ जल और दूध दोनों ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्र और चावल भी साथ में चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको धीरे धीरे जल की धार से जल चढ़ाना चाहिए और आपको ओम श्री भगवते सदा सांब सदा शिवाय नमः इस मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहिए। आज सोमवार के दिन शिवलिंग पर अगर जौ चढ़ाते हैं तो परिवार में सुख समृद्धि आती है। आपके परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी प्रेम बना रहता है। आपको शिवलिंग पर जौ चढ़ाने के बाद उसे किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए। अगर आप कानूनी झंझट में पड़े हुए हैं, आपको वित्तीय सहायता से मुक्ति चाहिए तो शिवलिंग पर शहद अवश्य चढ़ाएं। गन्ने का रस चढ़ाने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है। जल के साथ में गेहूं चढ़ाने से आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप जल के साथ में भगवान शिव जी को केसर चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर केसर का दूध चढ़ाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वैवाहिक प्रकार की वैवाहिक जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर कोई शिवलिंग पर प्रतिदिन चावल के 5 दाने जल के साथ में चढ़ाता है तो उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। अगर जल में काले तिल डालकर के चढ़ाते हैं तो सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको धन की समस्या है तो शिवलिंग पर जल के साथ में गुड़ चढ़ाएं। गुड़ चढ़ाने से भगवान शिव जी धन की समस्या दूर कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो आपको हमेशा तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र से जल चढ़ाना चाहिए, स्टील के पात्र से नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप शिवलिंग पर साथ में जल के साथ बेलपत्र अर्पित कर देते हैं, 3 या 11 या 7 बेलपत्र चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन भगवान शिव जी पर अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। सोमवार व्रत करने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। सोमवार के दिन व्रत भी रखा जाता है। इसमें प्रातःकाल जल्दी उठकर के स्नान करना, साफ सुथरे कपड़े धारण करने चाहिए। उसके बाद आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए।
जल चढ़ाने के बाद में शिव पार्वती की आराधना करनी चाहिए। सोमवार व्रत में आपको व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। आपको पूरे दिन में सिर्फ एक बार मीठा भोजन और फलाहार करना चाहिए। दोस्तों, सोमवार व्रत अगर इस प्रकार से करते हैं तो भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न हो जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ आप जल का सेवन कर सकते हैं। केवल आचमन के रूप में करें। दोस्तों, को वीडियो अच्छी लगी हो, महादेव की सच्चे भक्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।